ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर प्रिया जी ने लिख भेजी है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। ये किस्सा आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। प्रिया आज बहुत खुश थी। समीर, प्रिया का हस्बैंड, उसका ट्रांसफ़र हाल ही में लखनऊ से हल्द्वानी में HCFC बैंक में हुआ था। 4 साल से संयुक्त परिवार में रहने के बाद ऐसे शहर में रहना प्रिया के लिए कोई जन्नत से कम बात नहीं थी। समीर और प्रिया के साथ इनका देवर अमित भी था। अमित तो समीर में राम और लक्ष्मण जैसा प्यार था। जहां समीर जाए तो अमित भला कैसे रुक सकता था। अमित ने भी अपनी कंपनी में हल्द्वानी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल दी और सीनियर से अच्छे रिलेशनशिप और काम में अच्छे परफॉर्मेंस के चलते अमित का ट्रांसफ़र हल्द्वानी कर दिया गया। समीर की ज्वाइनिंग सिर्फ 4 दिनों के बाद थी और लखनऊ से हल्द्वानी शिफ्ट करना, वो भी परिवार के साथ, कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ ज़रूरी सामान को पैक करा। समीर ने सामान एक लोडर में लोड करवा दिया और प्रिया को बाकी सामान वहीं हल्द्वानी से खरीदने की बात कही। ज्वाइनिंग डेट से ठीक 2 दिन पहले हल्द्वानी पहुंचे समीर, प्रिया और अमित का अभी तक ये नहीं फाइनल हुआ था कि कौन से एरिया में उनको घर रेंट पे लेना है। तो जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेते, समीर ने उसके ऑफिस के पास ही एक होटल में रुकने का फैसला लिया। पहले दिन तो सफ़र की थकान उतारने में चला गया। प्रिया इतनी थकान होने के बावजूद हल्द्वानी की खूबसूरत वादियों में आके बेहद खुश थी। दूसरे दिन समीर अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करने बैंक चला गया तो वहीं प्रिया अपनी 2 साल की बेटी और देवर अमित के साथ नए घर की तलाश में निकल गई। कुछ प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करने के बाद प्रिया ने कई सारे घर और अपार्टमेंट देखे, लेकिन उसको कोई घर पसंद नहीं आया। सारे दिन के बाद प्रिया अपनी बेटी और देवर के साथ प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मायूस बैठी थी। प्रॉपर्टी डीलर भी मान बैठा था कि सारा दिन उसकी मेहनत और टाइम बर्बाद हुआ और कमाई 1 रुपये की भी नहीं हुई। उल्टा अपनी जेब से ही उसने कई बार प्रिया और अमित को चाय भी पिलाई। अचानक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन बजा और जब उसने फ़ोन रखा तो उसके चेहरे पे एक सुकून और किसी युद्ध को जीत लेने जैसी मुस्कुराहट थी। उसने प्रिया को बोला, भाभी जी, एक घर की डिटेल्स अभी आई हैं जो आपको पसंद भी आएंगी और आपके बजट में भी बैठेंगी। मैं कहता हूं कि एक बार आप घर देख लें तो उसके लिए बिना आप रह नहीं पाएंगी। प्रिया प्रॉपर्टी डीलर की ये बात सुन के खुश हो गई। बिना कोई सवाल किए प्रिया अमित और प्रॉपर्टी डीलर के साथ निकल गई। कुछ 15 मिनट बाद सब हल्द्वानी के बाहरी इलाके में बस एक पुरानी सोसाइटी के बाहर खड़े थे। वहाँ 4 बड़े और पुराने ज़माने की शैली में बने बंगले थे और उनके सामने छोटे छोटे 10-12 घर। कहने को ये सोसाइटी थी, लेकिन किसी ज़माने में ये बंगले वहाँ के रईस ज़मींदारों का रिहायशी इलाका हुआ करता था। अंधेरा घिरने को आया था और प्रॉपर्टी डीलर अशोक भाई ने अपनी कार उन 4 बंगलों में से आखिरी बंगले के आगे रोक दी और कहा, ये लीजिए प्रिया जी, आ गए आपके बंगले पर। प्रिया ने जैसे ही कार से बाहर उतर बंगले को बाहर से देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बंगला कम एक हवेली थी और सारी सोसाइटी कुमाऊं की पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इतना प्यारा माहौल और इतना बड़ा बंगला देख के प्रिया मंत्र मुग्ध हो गई थी। कुछ 5 मिनट बाद अशोक जी के पास एक लड़का आया। शायद वो भी कोई प्रॉपर्टी डीलर ही होगा जो अपने साथ उस बंगले की चाबियां लेके आया था। अशोक ने बंगले की चाबियां अपने हाथों में लेते हुए प्रिया से बोला, तो प्रिया जी,
अपने नए घर को देखने के लिए रेडी हैं? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ अशोक जी, मैं तो रेडी हूं, आप जल्दी से घर को दिखाइए। ये सुन अशोक ने पहले बंगले का मेन गेट खोला और प्रिया अमित के साथ गार्डन एरिया से होते हुए मेन एंट्रेंस पे पहुंचा। इतना बड़ा गार्डन एरिया, कार पार्किंग और आसपास के खुशनुमा माहौल देख के प्रिया पहले ही अपनी गृहस्थी वहां बसाने का सपने देखने लगी थी। अशोक ने जैसे ही चाबी मेन एंट्रेंस के डोर के लॉक में लगाई तो उसी के ऊपर जल रहा एक बल्ब चलने और बुझने लगा। अशोक तुरंत बोला, अरे ये बंगला काफी टाइम से खाली पड़ा है, तो शायद बल्ब फ्यूज होने वाला है। ये कहते हुए अशोक ने बंगले का दरवाजा खोल दिया। बंगले के अंदर कदम रखते ही प्रिया को अजीब सा कुछ महसूस हुआ और उसकी गोद में सो रही उसकी 2 साल की बेटी आद्या जोर जोर से रोने लगी। प्रिया अपनी बेटी को चुप कराते हुए पुचकारने लगी। ये देख अमित बोला, लाओ भाभी, आद्या को मुझे दे दो, इतनी देर से सो रही थी, शायद भूखी होगी। लाइए, मैं कार में इसको ले जाकर इसको बॉटल से दूध पिला देता हूँ और तब तक आप घर को देख लो। प्रिया आद्या को अमित को देते हुए बोली, हाँ भैया, शायद भूखी है ये, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आई। अमित को कार में वेट करते करते कुछ 20 मिनट हो गए, लेकिन ना तो प्रिया बंगले से बाहर आई और ना ही अशोक। अमित ने प्रिया को अपने मोबाइल से कॉल लगाया तो प्रिया का नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था। अमित आद्या को अपनी गोदी में उठा सीधा बंगले के अंदर जाने लगा और तभी उसको बंगले के अंदर से आते अशोक और प्रिया दिखे। जैसे ही प्रिया अमित के पास पहुंची, अमित ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या भाभी, आपने कितनी देर लगा दी? तो प्रिया ने कहा, क्या हुआ भैया, मैं तो आद्या रो रही थी तो सिर्फ 3 मिनट में ही आ गई हूं। 3 मिनट? भाभी, आप पूरे 20 मिनट के बाद आई हैं। अमित ने थोड़ा तल्खी से प्रिया को जवाब दिया, नहीं भैया, हमको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट लगे होंगे। प्रिया अशोक की तरफ देखते हुए बोली, हाँ अमित भाई, हम तो बंगले की ऊपरी मंजिल तक नहीं गए, भाभी बिटिया को लेके इतना परेशान थी। खैर, ये सब बात छोड़िए। अशोक प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, आपको ये बंगला पसंद आया कि नहीं? अरे जरूर पसंद आया होगा, इतना बड़ा बंगला, वो भी आपके बजट का आधा। ना पसंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बजट का आधा मतलब? प्रिया थोड़ी कंफ्यूज होते हुए अशोक से बोली, बजट का आधा मतलब भाभी जी, आपका बजट है 25,000 रुपया और ये बंगले का रेंट है सिर्फ 15,000 रुपया, तो हुआ ना बजट का आधा। प्रिया खुशी से लगभग उछलते हुए बोली, सच अशोक जी, 15,000 रुपए? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? भाभी, रोजी पे खड़ा हूं, झूठ बोलूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब तो मेरी तरफ से डन है अशोक भैया, बताइए क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है? प्रिया खुश होते हुए बोली। अशोक खुश होते हुए कहता है, भाभी, भैया को कॉल करके ऑफिस ही बुला लीजिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी कर लेंगे। मुबारक हो आपका नया घर। प्रिया ने समीर को कॉल किया। हेलो समीर, सुनिए, हमको अपने सपनों का घर मिल गया। इतना बड़ा खूबसूरत घर है कि पूछिए नहीं, और तो और हमारे बजट का आधा है। हाँ, आधा सिर्फ 15,000 रेंट है। मैं आपको प्रॉपर्टी डीलर का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप जल्दी से उनके ऑफिस पहुँच जाइए, हम कल ही शिफ्ट होंगे इस बंगले में। ये कह के प्रिया ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और समीर को अशोक के ऑफिस का एड्रेस मैसेज करने लगी। कुछ 20 मिनट बाद सब अशोक के ऑफिस पहुँच गए। समीर उनसे पहले ही ऑफिस के नीचे खड़ा सबका वेट कर रहा था। प्रिया कार से उतरते हुए समीर के पास जाते हुए खुशी से चहकती हुई बोली, समीर आप आ गए? समीर, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमको अपने सपनों का घर मिल गया। हाँ हाँ प्रिया, मिल गया हमारे सपनों का घर, लेकिन थोड़ा अपनी खुशी को संभालो, मुझे बात करने दो प्रॉपर्टी डीलर से। समीर प्रिया को शांत करते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सब अशोक भाई के सामने उनके ऑफिस में बैठे थे। समीर ने बोला, तो अशोक भाई, ये बंगला कहाँ बताया आपने? समीर भाई, आपके ऑफिस से कुछ 20 मिनट की दूरी पे सूफी भगवानपुर पड़ता है, वहाँ है ये सोसाइटी। काफ़ी पुरानी सोसाइटी है ये, एक ज़माने में हल्द्वानी के ज़मींदारों का रिहायशी इलाका हुआ करता था ये। अशोक ने समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अच्छा,
लेकिन इतना बड़ा बंगला और इतना सस्ता, ये बात मुझे समझ नहीं आई। समीर ने कुछ सोचते हुए बोला, अरे समीर भाई, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हो। दरअसल ये और इसके बगल वाला बंगला, इनके मालिक इंडिया से बाहर सेटल्ड हैं। उनका इंडिया आना होता है नहीं है, पैसे की कमी उनके पास है नहीं, लेकिन खाली बंगला खड़े खड़े बेकार ही हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने इन बंगलों को रेंट पे देने की सोची है, वो भी इतना सस्ता। उनकी मेन डिमांड सिर्फ बंगलों की रखरखाव की है, और आप जैसे शालीन लोग इसमें रहेंगे ना, तो बंगले की शोभा और भी बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूँ ज्यादा ना सोचिए समीर भाई, ले लीजिए। मैं होता तो इसका रेंट कम से कम 30 से 40 हजार रुपये लेता। समीर ने एक बार अमित को देखा और फिर प्रिया को। कुछ देर सोचने के बाद समीर ने वो बंगला रेंट पे लेने की हामी भर दी। प्रिया तो खुशी के मारे उछल पड़ी। रात भर उसको इतने बड़े और शानदार बंगले में रहने की उत्सुकता ने सोने नहीं दिया। दूसरी सुबह करीब 10 बजे ही प्रिया अमित के साथ लखनऊ से लाए हुए सामान के साथ अपने नए सपनों के घर पहुंच गई। समीर होटल से ही अपने ऑफिस चला गया था। घर का मेन दरवाजा खोलते हुए वहां लगा बल्ब फिर से बंद होने लगा, जैसे एक दिन पहले अशोक के साथ यहाँ पे आने पे हुआ था। और साथ ही इस बार प्रिया को अजीब सी गंध आई। प्रिया ने सोचा कि इतने टाइम से घर बंद पड़ा है तो शायद कोई चूहा मर गया होगा। वो बंगला नहीं, एक विशाल सा महल ही था। ऊंची ऊंची छत और बड़े बड़े कमरे। अमित ने कुछ लेबर की मदद से सामान बंगले के अंदर रखवाना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ पूजा पाठ करने वाली प्रिया ने झाड़ू उठाई और सबसे पहले मंदिर के स्थान की सफाई करने लगी, ताकि वो इस बंगले को एक घर बना सके। सारा दिन बंगले की सफाई और सामान को सेट करने में निकल गया, लेकिन प्रिया को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है। शाम होते होते समीर भी घर आ गया और अपने साथ वो सबके लिए खाना भी पैक करा लाया। आज समीर और प्रिया की इस घर में पहली रात थी। उनका बेडरूम बंगले के पहले माले में था। अमित आज अपने किसी पुराने दोस्त के घर पर रुका था। दिन भर की थकान की वजह से समीर और प्रिया जल्दी सो गए। रात तकरीबन 2 बजे प्रिया की नींद एक आवाज से टूटी। प्रिया ने आंख खोली और अपने बगल में समीर को चैन की नींद में सोते हुए देखा। समीर को ऐसे सोते देख प्रिया मुस्कुरा दी, और फिर उसने अपनी बेटी आद्या को देखा तो वो भी सो रही थी। जो ही प्रिया वापस सोने को हुई तो उसको पायल की आवाज आई। एक बार तो प्रिया ने उस आवाज को अपना भ्रम समझ के अनदेखा किया, और वापस सोने के लिए जो ही उसने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही प्रिया को किसी के पैरों के कदमों के साथ पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। आगे क्या हुआ? क्या प्रिया की वो पायल की आवाज सुनना महज एक इत्तेफाक या भ्रम था, या सच में उनके नए घर में कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया था? जानने के लिए सुनते रहिए फोबिक पॉडकास्ट। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।